वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देखते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। हर पार्वती का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड आया है। योर सोलमेट इज कमिंग, क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड कार्ड। बट आई थिंक आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग यू हैव बिन थ्रू टेरेबल एंड हॉरिबल रिलेशनशिप्स थ्रू आउट योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक लाइफ ही सफ़र किया है या कंपेनियनशिप के मामले में ही सफ़र किए हो। आई कैन सी यू हैव बिन डिप्राइव्ड ऑफ लव, ऑफ केयर सिंस योर चाइल्डहुड, जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आप जब आप बड़े हुए हो एज एन एडल्ट यू टेंड टू ओवर गिव। आप ज़्यादा एफर्ट मारते हो क्योंकि वही आपको लगता है कि आप ज़्यादा नहीं करोगे तो सामने वाले इंसान से आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। आप 100 करोगे तो सामने वाला आपको 10 देगा। ऐसा ही आपका टेंडेंसी हो गया है। दिस इज़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। बट ऑल्सो योर लास्ट रिलेशनशिप हैज़ बीन हॉरिबल, टेरेबल, जहाँ आपको फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और ना फाइनेंशियली और ना जाने किस किस तरह से तोड़ा गया है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे अपनी लाइफ में कभी भी एक हेल्दी कंपेनियनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, सो दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। शिव कह रहे हैं ज़रूर मिलेगा। योर सोलमेट इज़ कमिंग। सोलमेट वो होता है जो सुख दुख में साथ रहने वाला, सुख दुख का साथी। ऑफ कोर्स सोलमेट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो आपका पति हो या पत्नी हो या लवर हो, ज़रूरी नहीं है। वो सोलमेट एक कुत्ता भी हो सकता है, एक आपकी बेटा या बेटी भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। सोलमेट कैन बी एनीवन, ज़रूरी नहीं है कि एक कपल हो। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे एक इंसान को ढूंढ रहे हो जिसके साथ आपका एक हेल्दी कंपेनियनशिप हो, नॉट नेसेसरीली सेक्सुअल या रोमांटिक, बट एक इंसान जो आपके साथ थोड़ी देर बैठे, आपके आपके टेंशन को और ट्रिगर ना करे, रादर आपको काम डाउन करे। अ हेल्दी कम्युनिकेशन, अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आप अपना बैटल से नहीं भाग रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आपका जो इंसान हो वो आपका जो आपका सोलमेट हो वो आपका सारी परेशानियां आपका ले ले, आपके तरफ से जंग वो लड़े। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का जंग खुद को ही लड़ना पड़ता है। आपकी जो अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको ही निभानी पड़ती है और वो आप जानते हो। बट व्हाट यू वांट इज़ दैट कि सारा दिन लड़ने के बाद ऐसा कोई हो जिसके साथ बैठ के आप शांति से सनसेट देखो। दैट्स इट। दो आई सेड कि सोलमेट कोई भी हो सकता है, बट इन दिस केस क्योंकि शिव शक्ति का कार्ड आया है, आई कैन सी अ न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ विच विल बी योर सोलमेट। ऐसा ही होता है जनरली जब हमारा एक कामिक रिलेशनशिप एंड होता है या हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी, जब हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हील्ड होने लगते हैं तो ही सोलमेट हमारी लाइफ में एंटर करता है, करती है। सोलमेट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ आवर कार्मिक पगेशन, द एंड ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ अ हेल्दियर साइकिल। क्योंकि सोलमेट वो है जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। इट्स लाइक सोलमेट इज़ लाइक अगर बहुत गंदा भी दोनों के बीच झगड़ा हो फिर भी घर आके वो टेक्स्ट करना, देखा कैसा नया गाली दिया तेरे को, अच्छा लगा, नोट करके रखियो, नेक्स्ट टाइम तू मेरे को दियो। दैट टाइप ऑफ एनर्जी। सॉरी। कितना भी आप कोशिश करो, ना वो आपसे ज़्यादा देर रूठा रह सकता है ना आप उससे ज़्यादा देर रूठा रह सकते। यू नो व्हाट सोलमेट इज़। जो लोग टैरो देखने आते हो वो लोग ऑलरेडी PhD कर रखे हो कार्मिक, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस में। सो आई एम नॉट गोइंग देयर, बट व्हाट आई नीड टू से इज़ दैट दिस सोलमेट विल ओनली एंटर योर लाइफ व्हेन यू विल बी बैलेंसिंग योर ईरा एंड पिंगला नाड़ीज, व्हेन यू विल बी बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इनसाइड यू। जैसा मैं हर बार कहती हूँ, द जर्नी इज़ नॉट आउटवर्ड, द जर्नी इज़ इनवर्ड। आपके अंदर ही शिव है, आपके अंदर ही शक्ति है। ओनली द शक्ति इज़ प्राणा शक्ति। दैट्स द लाइफ फोर्स दैट कीप्स अस गोइंग, आवर एक्शंस, आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स, एंड शिव इज़ आवर कॉन्शियसनेस, आवर अवेयरनेस। सो अगर अवेयरनेस के साथ हम अपना थॉट्स और एक्शंस या वर्ड्स
का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दैट विल बैकफायर ऑन अस। कोई भी हैफेजेड एक्शन प्राणा शक्ति के साथ अगर शिव की अवेयरनेस इकट्ठा ना हो, combined ना हो, unless you combine Shiv's awareness with Shakti's actions, thoughts, decision makings, words, etc., it will be a misdirected energy, it will be a scattered energy, chariot energy। आप ज़िंदगी में आगे तो बढ़ोगे पर दिशाहीन बढ़ोगे, आपको पता नहीं चलेगा। हमेशा ये एक किस दिशा जाना है, लेफ़्ट राइट, ऑलवेज यू विल बी इन सेल्फ डाउट, ऑलवेज यू विल बी इन अ स्कैटर्ड एनर्जी। और अनलेस वी आर हील्ड, जैसे मैंने कहा, सोलमेट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ आवर गुड कर्मा, दैट यू हैव हील्ड योर सेल्फ ऑफ योर। ये कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्यों होते हैं हमारे लाइफ में, क्यों आते हैं ये लोग? ऑफकोर्स कार्मिक आते हैं क्योंकि किसी का ऋण हमारे ऊपर होता है तो वो चुकाना होता है। ट्विन फ्लेम क्यों आता है? ट्विन फ्लेम आते हैं हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि हम वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कर सके और अपनी सोल पर्पस की। ट्विन फ्लेम आता है, हमें ट्रिगर करके भाग जाता है। वाई? सो दैट वी कैन explore our soul, we can remember our soul contract and explore our soul journey and we heal ourselves। So जब हमारी healing almost complete हो जाती है तब हमारे लाइफ में soulmate का आगमन होता है, जो हमारे साथ रहते हैं। For this collective, like I said, your soulmate is going to be your romantic partner। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, बट लाइक आई सेड कि वो तभी आपके लाइफ में आएगी। अभी ना आपके अंदर की ईरा और पिंगला नारीज बहुत ही डिसबैलेंस्ड है। नॉट लाइक बहुत नहीं, बहुत इन द सेंस के जैसे पहले थी वैसा नहीं, पर अभी भी आपका इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो पाता है। देयर आर बाउट्स ऑफ डिप्रेशन, देयर आर बाउट्स ऑफ एंग्जाइटी, ऐसा, और हड़बड़ी में ऐसा कुछ कर जाते हो जो आपको नहीं करना है, ऐसा कुछ बोल जाते हो जो आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो वो अभी भी वो अवेयरनेस एंड एक्शन अलाइन नहीं कर रही है। योर एक्शन एंड अवेयरनेस आर नॉट अलाइनिंग विद ईच अदर। द बेस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है, द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी सतीज ज्योतिर्देहोत्याग। वी ऑल नो द स्टोरी, राइट? उमा सती गॉट मैरिड टू शिव एंड दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सबको इनवाइट किया, शिव को इनवाइट नहीं किया। सती को गुस्सा आ गया। तो ये स्टोरी हम सब जानते हैं। तो शिव के मना करने पर भी सती दक्ष के वहाँ गए। दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती ने अपना सेल्फ इमोलेशन, वो यज्ञ की अग्नि में खुद की आहुति दे दी, क्योंकि पति निंदा वो सह नहीं सकी, शिव की निंदा वो सह नहीं सकी, इसीलिए वो कूद गई, अग्नि स्नान कर लिया। और फिर शिव आए, शिव का ध्यान भंग हुआ। शिव आए और सती का देह लेके तांडव करने लगे पूरे ब्रह्मांड में, और सब पूरी सृष्टि ख़त्म हो जाना था। तब विष्णु आए और फिर वो सुदर्शन चक्र से सती का देह छेद करता रहा। 51 शक्तिपीठ में जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वो अभी शक्तिपीठ हो गए हैं। जब सती का सारा अंग गिर गया एंड शिव रियलाइज्ड कि देयर इज़ नो सती, वो फिर से वो ध्यान मग्न हो गए, वो फिर से समाधिष्ठ हो गए। और तब तक वो समाधि में रहे जब तक सती एज पार्वती रेसरेक्टेड नहीं होती है, और फिर शिव और पार्वती का फिर से वो मिलन हो जाता है। दिस इज़ सो क्रिप्टिक, प्लीज़ इग्नोर द साउंड। रात के 1:30 बज रहे हैं, पर यहाँ एक 2 दिन से यहाँ बच्चों का डे एंड नाइट फुटबॉल मैच चल रहा है। सो एनीवे, आज फाइनल है तो बच्चे तो मस्ती करेंगे, और मुझे अभी करना है क्योंकि 3 बजे से मेरी भस्मा आरती का टाइम हो जाता है, तो 2 बजे से आई विल बी बिज़ी विथ स्नान एंड ऑल दैट। एनीवे, कमिंग टू दैट, हाउ क्रिप्टिक इज़ दैट। ये ना जस्ट एक शिव और सती का बात नहीं है, ये हमारे अंदर का है। ये दक्ष, ये ईगो, दक्ष का जो यज्ञ है, हमारे अंदर की जो अग्नि है, जो ईगो बूस्ट होता है, जो हमारे अंदर वासना की अग्नि, ईगो की अग्नि, गुस्से की अग्नि जो जलती है, दैट इज़ दक्ष एंड हिज यज्ञ।
सती जब जब शिव ने मना किया, पर सती ने शिव का नहीं सुना. So the prana shakti was acting not out of awareness but without awareness, without consciousness, है ना. जब यू नो, सती का क्या है, क्या सती नहीं जानते शिव कौन है, शिव क्या है? क्या दक्ष के 2 गाली देने से शिव नहीं रहेंगे? दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन प्राणा शक्ति वर्क्स विदाउट अवेयरनेस. तो वो सुध बुध खो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. स्कैटर्ड एनर्जी, चैरियट एनर्जी में चले जाते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं, गलती करते हैं, चीज़ें बैकफायर करती हैं. सो डिस्पाइट, अंतरात्मा एक बार आपको आवाज़ देती है, बट व्हेन यू डाउज योर इनर वॉइस, यू डोंट लिसन टू योर इनर वॉइस. शिव के रोकने से सती नहीं रुकी, चली गई. एंड हाफिज़िट एक्शन, डायरेक्शनलेस एक्शन, दैट गॉट ट्रैप्ड. जब दक्ष ने अपमान किया, सती ऑल्सो उसका भी रूट चक्रा ब्लॉक हो गया. कुंडलिनी जागरण तो उसका हुआ नहीं. रूट चक्रा इज़ द कॉज ऑफ एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन एंड ऑल दैट. तो दक्ष के ईगो के वही अग्नि में प्राणा शक्ति अपने आप को जला दिया. और जब डिवाइन मैस्कुलिन का अपमान हुआ, आपके अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है, जब फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तब मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड. जब अगर शक्ति जल रही है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि तब आप अपने कॉन्शियस मतलब अपने यू कैन स्टिल एक्ट आउट ऑफ अवेयरनेस. तब आपको वो समाधि से बाहर आना पड़ेगा. एंड एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रप्टेड, एवरीथिंग वो डिसबैलेंस हो जाता है. जस्ट एक स्कैटर्ड प्राणा शक्ति, एक डायरेक्शनलेस स्कैटर्ड एनर्जी की वजह से, एक डिस्टॉर्टेड प्राणा शक्ति के वजह से आपका जो चेतना और चैतन्य है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं. एंड फिर शुरू होता है तांडव, जो पूरी सृष्टि को विनाश कर देते हैं. आपके इनसाइड आउट, आपके आसपास के लोग, देयर आर सो मेनी कोलैटरल डैमेजेस इन आवर रिलेशनशिप, राइट. 2 लोगों के बीच चीज़ें खराब होती है, और सफ़र और कितने लोगों पर, वो असर कितने और लोगों पर भी पड़ते हैं, जिस तरह भी हो, कम ज़्यादा, एनीवे. सो द एंटायर सृष्टि गेट्स अफेक्टेड. तब डिवाइन इंटरवेंशन होना ज़रूरी होता है. और वो कॉर्ड कटिंग, सुदर्शन चक्र इज़ द काल चक्र, तब वो कॉर्ड कटिंग किया जाता है. क्योंकि तब अगर डिवाइन आपका वो कॉर्ड कटिंग नहीं होता है, तब अगर ये जो सफरिंग आपको लग रहा है क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, बिकॉज आप अपने ऊपर आपके अंदर का वो बैलेंस आपने खो दिया था. वो बैलेंस बिना रिस्टोर किए आपके लाइफ में एक हेल्दी, आप खुद अगर अनहेल्दी हो, एक सड़ा हुआ एप्पल को अगर एक अच्छा एप्पल के साथ रखा जाए, तो वो गुड एप्पल भी बैड ही हो जाना है. सो अगर आप अनहील्ड हो, तो अगर आपकी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप भी भेजा जाता है ना, तो आप उस नेगेटिविटी में इस हेल्दी रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते. सो दिस सेपरेशन पीरियड, this cord cutting was essential. Whatever karmic purgation you underwent, जो भी आप you are still undergoing, जो भी suffering, जो भी pain, that is any kind of pain is a release of our karma. सो वही आपके साथ हो रहा है. एंड ओनली व्हेन द कॉर्ड कटिंग डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वो कॉर्ड कटिंग होता है, देन ओनली द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जीज नीड्स टू गेट सेपरेटेड. और फिर मैस्कुलिन को वो ब्रेक लेना पड़ता है, वो मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा समाधिष्ट होना पड़ता है, 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, शांत हो जाना पड़ता है, वो साइलेंस में जाना पड़ता है, सो दैट, और वेट करना पड़ता है. हैज़ टू बी पेशेंस टिल the feminine energy resurrects again in a healthier form. So it is not just about Shiv, Uma, Sati and Daksha. It's not about Shiv, Sati and Daksha. It's all about your Ira, Pingala Nari and your ego. It's all about balancing your masculine and feminine energies. Only when your masculine and feminine energies are balanced,
only then you will heal properly, and only then the divine will वो सब है आपके लिए। जो है वो माँ बचपन से बेटी के लिए गहना बना के रखती है ना, कि आई मीन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो ये कंगन दिए जाएंगे। पर अगर एक छोटी सी बच्ची बोले नहीं वो कंगन मुझे अभी चाहिए, वो कंगन तो उसे फिट ही नहीं आना है, तो उसको पहले उस लायक तो बनना होगा कि जो कंगन माँ ने बनाया है वो उसके हाथ में फिट आए। वो कंगन है उसी के है, उसकी माँ के पास सेफ़ है, जब उसको उसकी ज़रूरत होगी तो उसको दिया जाएगा, चाहे वो शादी के लिए हो या चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए, गोल्ड लोन के लिए हो, व्हाटएवर, बट वो है उसी का है। सो जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो आप ही का है, पर वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए रेडी होंगे। सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू हैव टू, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 6 months, बैसाख के बाय बैसाख जब भी आप देखोगे, इधर विद इन द नेक्स्ट 6 months या जब भी आप देखोगे, फॉलोइंग बैसाख के अंदर आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री मारेगी। और ये कोई नया इंसान ही होगा, दिस विल नॉट बी, क्योंकि ऑलरेडी आप ये एक ही रिलेशनशिप हर चेंज होके नहीं आ सकती। लाइक योर ट्विन फ्लेम कांट बी योर सोलमेट और योर कार्मिक कांट बी योर सोलमेट। सो अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का वॉक अवे करके यहाँ तक आए हो, उसको पगेशन करते हुए यहाँ तक आए हो, तो यू विल बी अट्रैक्टिंग सम न्यू पर्सन इन योर लाइफ हु विल बी योर सोलमेट एंड हु विल बी ऑफरिंग समथिंग हेल्दी टू यू। अब आपको चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, पर आपके रास्ते इनको भेजा जाएगा। बट अभी भी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, नॉट जस्ट टू वेलकम दैट नहीं मुझे अपने ऊपर काम नहीं करना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी और के लिए नहीं, ये खुद के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी हु नोज़ के आई नो दिस इज़ नॉट द कार्ड्स एनर्जी, ये कार्ड की एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है। कोई नया इंसान आपके लाइफ में एंट्री मारने वाला है, हु विल बी योर सोलमेट, या वाली है जो आपका सोलमेट होने वाला है। बट स्टिल आई वुड मेंटेन कि देखो फिर भी हीलिंग जर्नी इम्पॉर्टेंट है। हु नोज़, आई स्टिल मेंटेन दैट यू आर योर सोलमेट, क्योंकि कुछ भी हो जाए आप अपना साथ नहीं छोड़ते हो, छोड़ना भी नहीं चाहिए। सो आपका फर्स्ट सोलमेट आप खुद हो। एंड व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, जब आप अपने साथ अपने आप को लेके बहुत कंफर्टेबल होते हो, जब यू नो योर सेल्फ इनसाइड आउट, व्हेन यू लर्न टू कंट्रोल योर हैंडल योर ट्रिगर्स, नॉट कंट्रोल बट हैंडल योर ट्रिगर्स, व्हेन यू आर इन एट पीस, you also attract peace. Otherwise, you stay in pieces. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Namah Shivaya. Shambhu.